हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 में जो आपकी हिंदी है, आज हम उस हिंदी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपकी हिंदी है, इसका नाम है हिंदी भाषा का साहित्य और इतिहास। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना एंड लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि देखिए जो ये क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोल में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, इसीलिए सोल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो देखने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसी तरीके से आपका भी क्वेश्चन पेपर आएगा। और ये देखिए, ये 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। और देखिए, ये जो निर्देश होते हैं ये छात्रों के लिए अनिवार्य होते हैं पढ़ने। जैसे कि इनसे पता चलता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितने नहीं करने। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपको सभी जो प्रश्न हैं, या ये कहूँ सभी जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें अटेम्प्ट करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप छोड़ सकें। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो हैं वो अनिवार्य हैं। बस ये है कि आपको यहाँ अथवा में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम हिंदी की बोलियों का उदाहरण सहित सामान्य परिचय दीजिए। यानी आपको पश्चिम हिंदी जो है उसकी बोलियों के साथ या बोलियों का उदाहरण सहित आपको उसका परिचय देना है कि पश्चिम हिंदी क्या है। और देखिए, 15 नंबर का पूरा ही क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा में आपको देखने को मिलेगा, आदिकाल का नामकरण और काल विभाजन किस आधार पर किया गया है, विवेचना कीजिए। यानी जो हमारा आदिकाल था उसका जो नामकरण है और जो काल विभाजन है वो किस आधार पर किया गया है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निगुण भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं लिखिए। यानी जो आपकी निगुण भक्ति काव्यधारा दे रखी है बुक में, उसकी जो जो विशेषताएं हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। और ये भी क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसके अथवा में भी आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, राम काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का सौंदर्य परिचय दीजिए। यानी देखिए, जो राम काव्यधारा आपकी बुक में दे रखी है उसकी प्रवृत्तियों का आपको एक सौंदर्य परिचय देना है। यानी मेनली अगर सिंपली लैंग्वेज में कहें तो आपको यहाँ परिचय देना है राम काव्य धाराओं का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए। यानी जो रीतिबद्ध काव्य है उसकी जो प्रमुख धाराएं हैं उसकी प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताना है। और ये भी आपका 15 मार्क्स का है। और इसके अथवा में देख लेते हैं। इसके अथवा में आपको दे रखा है, रीति मुक्त काव्य रीतिबद्ध काव्य से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको रीति मुक्त और रीतिबद्ध जो काव्य हैं वो किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, पहले आपको रीति मुक्त काव्य क्या होता है ये बताना है, फिर आपको बताना है रीतिबद्ध काव्य क्या होता है, फिर इन दोनों का अंतर बताना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन भी देना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नई काव्य की काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यानी जो नया काव्य है उसकी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है, जो कि आपको 15 नंबर का देखने को मिलेगा। अगर आपको ये नहीं आता तो इसके भी अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है। इसके अथवा में आपको अटेम्प्ट करना है, प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासों का विश्लेषण कीजिए। यानी देखिए, जो प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास थे वो आपको बताना है कि प्रेमचंद्र जो युग था उस टाइम पे जो उपन्यास लिखे गए थे या उपन्यास थे उस टाइम के, उनकी जो विश्लेषण है वो आपको करना है। यानी उसमें आपकी विशेषता हो गई, सारी चीज़ें विश्लेषण करना है डिटेल्स में। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। यानी देखिए, यहाँ पर कई पॉइंट्स दे रखे हैं लेकिन आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं, और ये तीनों ही 30 नंबर के होंगे। यानी ईच वन जो होगा वो 10 नंबर का होगा। एक ही क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, तो टोटल मिला के ये 30 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है आपका इसमें आदिकालीन हिंदी। यानी आपको आदिकालीन हिंदी पर टिप्पणी करनी है। दूसरा है आपका कृष्ण काव्य, यानी आपको कृष्ण काव्य के ऊपर चर्चा करनी है। नेक्स्ट है हमारा रीतिकाल का नामकरण। यानी जो रीतिकाल था उसका नामकरण किस तरह से हुआ, ये आपको इस में बताना है, इसके ऊपर टिप्पणी करनी है। नेक्स्ट है आपका भारतेंदु युग निबंध। यानी जो भारतेंदु युग था उस टाइम के जो निबंध थे उसके ऊपर आपको इस क्वेश्चन में चर्चा करनी होगी। क्योंकि देखिए, पहले आपको इसमें भारतेंदु युग के बारे में बताना होगा, फिर भारतेंदु युग में जो निबंध थे उनकी जो स्थिति थी, किस तरह से लिखे जाते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी,
होंगी, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करनी होगी, ठीक है। इसके अंतर्गत जो हमारा पॉइंट नंबर 5 होगा वो होगा हमारा प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। यानी जो प्रगतिवादी काव्य होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और देखिए इस क्वेश्चन पेपर में से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होंगे, क्योंकि मोस्टली जो सोल है उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। कभी रेगुलर वालों के, कभी सोल वालों के ही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। न्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो तो बहुत कम ही आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई क्वारी हो या कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप मुझसे लाइव पूछना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में लाइव भी आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।